नमस्कार। आज मैं आपके सामने कोरोना के ऊपर जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें हम ये तो नहीं बताएंगे कि इससे कैसे बचे, क्योंकि वो सब तो आप कुछ जानते ही हैं। मास्क, सैनिटाइजेशन, वो सब कुछ पता है। लेकिन आज की तारीख 23/11/2020, आज भारत में कोरोना का केस बढ़कर 1 करोड़ के आसपास पहुँच गए हैं, जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अफसोस की बात यह है कि इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से हम इसे रोकने में नाकाम रहे। और अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है कि इतनी बड़ी दिक्कत आ गई है कि हम चाहकर भी लॉकडाउन नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर हमने लॉकडाउन किया तो इस बार अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो जाएगी कि हम उसे चाहकर भी अगले 10 साल तक ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आइए आज हम जानते हैं कि कोरोना को समझने के लिए और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसमें डिफरेंस बिटवीन होम आइसोलेशन और हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर हम बात करेंगे। मतलब कि वो कौन से मरीज हैं जिनको हम होम आइसोलेट करके रख सकते हैं और वो कौन से मरीज हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें 3 पॉइंट आप अच्छे से समझिए। इस स्टेज को हम 3 भागों में, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 माइल्ड, जिसमें बहुत हल्के से सिम्टम्स होंगे। नंबर 2 मॉडरेट और नंबर 3 सीवियर। तो दोस्तों, जो माइल्ड स्टेज होती है जिसमें हल्का सा नज़ला, जुकाम और बुखार, उसको सिर्फ हम होम आइसोलेशन के जरिए ठीक कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मिल्ड केस को। और अगर इससे ज़्यादा केस की सीवियरिटी बढ़कर मॉडरेट या फिर सीवियरिटी की तरफ जाती है तो हमें 100% हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। इसमें हमें ये नहीं सोचना कि हम अभी और घर पे आराम कर लें और ये कर लें और वो कर लें। हमें सीधा हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होने की ज़रूरत है। और वो कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनमें हमें हॉस्पिटल जाना ही जाना चाहिए, उसमें भी आप सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट याद रखिएगा। नंबर 1 सिम्टम्स डे। अगर आपकी बीमारी को चलते हुए 3 दिन 4 दिन से ऊपर हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, फीवर ज़्यादा आ रहा है, खांसी ज़्यादा है, सांस फूलने लगी है, तो हमें 100% हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। नंबर 2, अगर सेचुरेशन डाउन हो रही है, जिसे कहते हैं फॉलिंग सेचुरेशन, अगर पल्स ऑक्सीमीटर में आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, 94 93 से कम हो, तो हमें 100% हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। नंबर 3 रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किसको कहेंगे हम? इंसान 1 मिनट में 18 से 24 बार सांस ले सकता है नॉर्मल, जिसे हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कहते हैं। अगर वो पीरियड्स हमारा बढ़ के 1 मिनट में 28-30 हो जाता है तो हमें 100% हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ेगी। ये 3 पॉइंट हमें याद रखना है कि हमें किस सिचुएशन में हॉस्पिटलाइज होना है। नंबर 1 सिम्टम्स डे, अगर 4-5 दिन से ऊपर के ज़्यादा फीवर खांसी हो रही है तो हमें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। नंबर 2 फॉलिंग सेचुरेशन, अगर हमारा ऑक्सीजन लेवल 93-94 से कम हो रहा है तो हमें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। नंबर 3 रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अगर हमारी सांस 1 मिनट में 28 से 30 बार तक चल रही है तो हमें 100% हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। अगर हम टाइमली हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उसके हिसाब से हम कुछ इंजेक्शन हैं, कुछ थेरेपी ऐसी होती है जिसको रिकवर आसानी से किया जा सकता है, जिसको हम रेमडेसिविर कह सकते हैं, जिसको हम टोक्लिजुमेब कह सकते हैं, जिसको हम प्लाज्मा थेरेपी कह सकते हैं। लेकिन वो कब पॉसिबल होता है? जब हम टाइमली हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। अगर हम घर पे ही सोचने समझने में लेट करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, और जिसमें फिर इंजेक्शन से या रेमडेसिविर से रिकवर नहीं हो पाता। आप सबसे निवेदन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को अच्छे से समझिए, सुनिए और उसके बाद उस पर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। बंद कर।